आइए बालक गणेश जो सभी के प्यारे हैं उनकी एक कहानी सुनते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। गणपति भी माँ के पास ही बैठे थे। माता पार्वती ने गणेश से कहा, बेटा गणेश, कहीं घूमने फिरने जाया करो, बैठे बैठे मोटे हो जाओगे। गणेश ने कहा, जो आज्ञा माता श्री। गणेश पर्वत से उतरने लगे। उतरते उतरते बहुत दूर चले गए। बड़ी जोरों की भूख लगी थी। सामने एक गांव दिखाई दिया, वहीं चले गए। एक घर में एक बूढ़ी माँ बैठी थी। गणेश ने उसे एक चम्मच में दूध, 2-4 दाने चावल, थोड़ी सी चीनी के दाने देकर कहा, माँ इसकी खीर बना दो। बूढ़ी माँ बोली, बेटा इतने से दूध में खीर कैसे बनेगी? बेटा तुम तो मजाक कर रहे हो। गणेश बोले, माँ बनाना तो शुरू करो, बन जाएगी। माँ ने छोटी सी देगची में दूध और चावल डालकर खीर बनानी शुरू की। देखते देखते देगची छोटी पड़ गई। दूध बाहर निकलकर गिरने लगा। माँ ने बड़ी देगची में खीर डाला और पकाने लगी, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। तो पड़ोस के घर से बड़ा बर्तन मांग लाई, परंतु वह भी छोटा पड़ गया। तो उसने हलवाई के यहाँ जाकर एक बड़ा कड़ाहा मांगा, लेकिन हलवाई ने देने से इनकार कर दिया। माँ वापस आई तो गणेश ने पूछा, माँ खीर बन गई हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है। बूढ़ी माँ के घर में गणपति जी की सुंदर मूर्ति थी। उसने पहले मूर्ति को भोग लगाया और फिर कहा, लो बेटा खीर खा लो। गणपति खीर खा रहे थे और माँ बड़े स्नेह से बालक को निहार रही थी। गणेश ने कहा, माँ गांव वालों को भी बुलाकर खीर खिला दो। माँ ने गांव वालों को बुलाया और खीर देती रही। गांव वाले खाते रहे, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। जिस हलवाई ने कड़ाहा देने से मना किया था, जब उसे समाचार मिला तो वह भी माँ के घर की ओर चल पड़ा, परंतु एक गाय उसके पीछे भागी और उसे भगाते भगाते गांव के बाहर ही निकाल दिया। बाकी लोग खीर खाकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। यह देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। गांव के लोग प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। गणपति भी वहां से बहुत प्रसन्न थे। उसे आशीर्वाद देकर कैलाश की ओर चल दिए। इधर माँ पार्वती बहुत चिंतित थी। बेटे गणेश को देर हो गई, अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया। माँ की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। बेटा भूखा होगा। तभी माता पार्वती ने देखा गणेश धीरे धीरे चलकर आ रहे हैं। गणेश आए तो झट से गोद में बिठा लिया। बहुत थक गया है मेरा बेटा। बेटा बहुत भूख लगी होगी, लो ये फल खा लो। गणेश बोले, माँ मेरा तो पेट पहले से ही बहुत भर गया है, खूब खीर खाकर आ रहा हूँ। खीर की सारी कहानी माँ पार्वती को सुना दी। माँ पार्वती सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बोली, बेटा इतनी दूर मत जाया करो, मुझे चिंता हो जाती है। गणेश मुस्कुरा दिए। जो सबकी चिंता करते हैं, माँ पार्वती छोटे से गणपति की चिंता करती हैं। माँ का प्यार होता ही ऐसा है ना?